परफेक्ट वर्ल्ड एपिसोड 45। एपिसोड की शुरुआत में आसमान से चमकती हुई रोशनी नीचे गिरती है, जिसे दूर खड़ा एक लड़का देखता है। अगले सीन में एक एल्डर सभी से कहते हैं कि हुआंगटियन मार्केस को सुबह एक इम्पोर्टेंट न्यूज मिली, जिसकी वजह से वो आज सुबह किसी से मिलने चले गए। अगले सीन में शिहाओ एक एंशिएंट आई को पकड़कर देखता है और अचानक वो कहीं और चला जाता है, जहाँ एक रेगिस्तान में बहुत सारी हड्डियां दिखाई देती हैं। लेकिन फिर वो जगह अचानक बदल जाती है और शिहाओ एक बर्फीली जगह में अपने माँ बाप को देखता है। शिहाओ उनकी तरफ दौड़ते हुए जाता है, लेकिन फिर अचानक सब बदल जाता है और शिहाओ के माँ बाप उसे ही मारने की कोशिश करते हैं, क्योंकि ये शिहाओ के असली माँ बाप नहीं होते। ये सब सिर्फ शिहाओ के आंखों का धोखा होता है। शिहाओ समझ जाता है कि ये सब और कुछ नहीं, सिर्फ उसके आंखों का धोखा है। ये मेरे माँ बाप नहीं है। शिहाओ अपनी ड्रीम से बाहर आता है और एंशिएंट आई शिहाओ के हाथों से छूट जाता है। शिहाओ को समझ आता है कि ये सब कुछ सिर्फ उसका इल्यूजन था। इन सब की वजह से शिहाओ का सोल पगोड़ा उससे पूछता है, क्या तुम्हें मेरी मदद की जरूरत है? शिहाओ मना कर देता है। आगे जाने पर शिहाओ को एक मरे हुए बीस्ट की बॉडी मिलती है। तभी वहाँ फायर किंगडम के कुछ लोग आकर शिहाओ को आवाज देते हैं। शिहाओ उनसे कहता है कि तुम सभी मुझसे रेस्पेक्ट से बात करो, तुम्हारी प्रिंसेस भी मुझसे इस तरह से बात नहीं करती। शिहाओ एक अटैक करता है जिससे सभी बहुत डर जाते हैं, लेकिन शिहाओ वो अटैक एक बर्डमैन पर करता है। शिहाओ बर्डमैन को मारने के लिए उसके पीछे जाता है। शिहाओ और बर्डमैन दोनों में लड़ाई होती है। बर्डमैन अपनी मदद के लिए चिल्लाता है, लेकिन वो आग के दलदल में गिर जाता है, जिसकी वजह से उसकी मौत हो जाती है। बर्डमैन के सारे साथियों को ये सब देखकर बहुत गुस्सा आता है, इसलिए बर्डमैन का एक साथी शिहाओ से लड़ता है। शिहाओ किसी तरह उस बर्डमैन से बचता है और डिवाइन केव के अंदर आ जाता है। शिहाओ वहाँ की हर एक चीज को अच्छे से देखता है। वहाँ के क्लाइमेट को देखकर शिहाओ सोचता है, ये मेरे कल्टीवेशन के लिए बहुत ही अच्छी जगह है। शिहाओ वहाँ कल्टीवेशन करता है। वो डिवाइन पैलेस आग के दलदल से बाहर निकला हुआ होता है, जो शिहाओ के कल्टीवेशन करने पर अंदर जा रहा होता है। शिहाओ कल्टीवेशन कर बाहर निकलता है। शिहाओ और उस बर्डमैन की फिर से लड़ाई होती है। शिहाओ और बर्डमैन अपनी अपनी पावर का यूज करके फिर एक दूसरे से लड़ते हैं। तभी कुछ लोगों को वहाँ कैद हुए दिखाया जाता है, जहाँ एक लड़का आकर वहाँ बाकी सभी लोगों को ब्लड सैक्रिफाइस फॉर्मेशन शुरू करने को कहता है और सभी मिलकर उन पर ब्लड सैक्रिफाइस फॉर्मेशन से अटैक करते हैं। कैद हुए लोग और कोई नहीं बल्कि फायर किंगडम के लोग होते हैं। शिहाओ फायर किंगडम के लोगों को बचाने के लिए वहाँ पहुँचता है। शिहाओ और उस बर्डमैन की फिर एक दूसरे से लड़ाई होती है। शिहाओ बर्डमैन को हराता है और उस ब्लड सैक्रिफाइस फॉर्मेशन के अंदर जाने की कोशिश करता है, लेकिन वो ब्लड सैक्रिफाइस फॉर्मेशन बहुत ही ज्यादा मजबूत होता है। पर किसी तरह शिहाओ उस ब्लड फॉर्मेशन के अंदर चला जाता है और इस तरह ये एपिसोड यहीं खत्म होता है। परफेक्ट वर्ल्ड एपिसोड 46। एपिसोड की शुरुआत में शी युआन अपना कल्टीवेशन पूरा कर वू पैलेस आता है। इधर शिहाओ भी फायर किंगडम के बाकी लोगों को बचाने की कोशिश करता है, जिसमें फायर एम्प्रेस लियांग फैंग उस ब्लड सैक्रिफाइस फॉर्मेशन को खत्म करने में शिहाओ की हेल्प करती है। सब कुछ ठीक होने के बाद शिहाओ और फायर एम्प्रेस दोनों में बातें होती है। शिहाओ फायर एम्प्रेस से कहता है, मुझे लगा था कि तुम झूठ बोल रही होगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। वो लड़की कहती है, अभी ही कुछ आउटर डोमेन क्लैन के साथ हमारी एक डील हुई है और उस सेकंड क्लैन ने मुश्किल वक्त पर फायर किंगडम की मदद करने का वादा किया है, लेकिन मुझे नहीं पता कि वो लोग फिर से हमारे क्लैन को क्यों नुकसान पहुंचा रहे हैं। शिहाओ कहता है, इसका मतलब ये है कि उस मोटी लड़की ने मुझे यहाँ फायर किंगडम की हेल्प के लिए नहीं बल्कि मेरे प्रैक्टिस के लिए भेजा। अगले सीन में फिर वू पैलेस में शी युआन को दिखाया जाता है, जब शी युआन शिहाओ को सोच कर कहता है कि छोटे भाई, मैंने पूरी दुनिया से ये सुना है कि तुम मुझसे लड़ाई करना चाहते हो। अब मैं लौट चुका हूँ, लेकिन तुम कहाँ हो? अगले सीन में शिहाओ एकदम बीच में खड़ा होकर शिकार का वेट करता है। फायर एम्प्रेस कहती है, तुम्हें इस तरह से बीच में खड़े नहीं रहना चाहिए, तुम्हें छुप कर शिकार का वेट करना चाहिए। तभी एक बड़ा सा जानवर आकर शिहाओ पर अटैक करता है। शिहाओ और बाकी लोग उसका मीट बनाकर खाते हैं। इन सब के बाद शिहाओ अपने कल्टीवेशन के लिए बैठ जाता है। इधर शी युआन भी शिहाओ का लड़ाई के लिए वेट करता है। शिहाओ का कल्टीवेशन पूरा होता है और जब वो अपनी आंखें खोल
खोलता है तब वो अपने सामने हुओ लिंगर को खड़ा देखता है। हुओ लिंगर कहती है कि मुझे तुम्हें कुछ इम्पोर्टेंट न्यूज देनी है और अचानक गुस्से में शीहाओ पर चिल्लाती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे लोगों के सामने मेरी बात करने की। हुओ लिंगर और शीहाओ दोनों एक दूसरे से बातें करते हैं, जहाँ हुओ लिंगर शीहाओ से पूछती है, क्या तुम सच में अभी शी युआन से नहीं लड़ना चाहते? तुम तो शी युआन से वैसे भी बहुत यंग हो, क्या तुमने शी युआन के लिए कोई प्लान सोच कर रखा है? शीहाओ कहता है, हाँ, कल्टीवेशन। हुओ लिंगर कहती है, लेकिन ये तो तुम्हारा स्टाइल नहीं है। शीहाओ कहता है, ये तुम्हारी गलतफहमी है, यही मेरा स्टाइल है। तभी शीहाओ की पकड़ी हुई मछलियाँ भी बनकर तैयार हो जाती हैं, जिसे हुओ लिंगर के लोग बनाते हैं। सभी लोग उन पकी हुई मछलियों को खाते हैं। फिर एक जगह शीहाओ और शी युआन दोनों एक दूसरे को ढूंढते हैं, लेकिन शीहाओ उस जगह पर एक मैसेज छोड़कर आता है कि हम दोनों अगली जगह पर साथ मिलेंगे। शीहाओ एक जगह पर पहुंचता है और अंदर जाने की कोशिश करता है, लेकिन कुछ लोग उसे रोक लेते हैं। शीहाओ उन सभी को हराकर अंदर चला जाता है। अंदर जाने पर शीहाओ को एक बड़ा सा स्पाइडर बीस्ट दिखता है, जो शीहाओ पर अटैक करता है। शीहाओ और स्पाइडर बीस्ट दोनों की एक दूसरे से लड़ाई होती है। शीहाओ उस स्पाइडर बीस्ट को हराता है, लेकिन तभी और भी स्पाइडर बीस्ट्स शीहाओ के पास आ जाते हैं। शीहाओ उन सभी स्पाइडर बीस्ट्स को मारकर आगे बढ़ता है, जहां उसकी मुलाकात शी युआन से होती है। शीहाओ और शी युआन दोनों के बीच सुप्रीम बोन के बारे में बात होती है और अचानक दोनों एक दूसरे पर अटैक कर देते हैं। शीहाओ किसी तरह उस अटैक को रोकता है और इस तरह यह एपिसोड यहीं खत्म होता है।